So, hi dear students, I am Akash Thande, the founder of YouTube Canfly Academy of English. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि since एज ए प्रिपोजिशन कैसे यूज किया जाता है और since एज ए कंजंक्शन कैसे यूज किया जाता है। क्लियर? तो जो since है एज ए प्रिपोजिशन यूज किया जाता है, बट फॉर दैट आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आप since को यूज करते हो एज ए प्रिपोजिशन, तब आपको कौन से भी परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में 12 टाइप्स ऑफ टेंस है। ठीक है, उसमें से 3 जो टाइप्स है वो परफेक्ट टाइप्स है और 3 जो टाइप है वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो आप 6 टाइप्स में इसका यूज कर सकते हैं। किसका? सिंस का। कैसे? एज ए प्रिपोजिशन। क्लियर? तो किस तरीके से सेंटेंस बनता है सिंस का ये भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको सिंस एज ए कंजंक्शन कैसे यूज किया जाता है ये बता दूंगा। क्लियर? सो देखिए, जब सिंस को एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है तो उसके बाद में क्लॉज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्लॉज। क्लॉज मीन्स आप समझिए कि सेंटेंस आना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से सिंस के बाद में क्लॉज ऑफ रीजन आता है। देखो, सिंस के मैंने 2 यूजेस दिए हैं यहाँ पे, सिंस प्लस टाइम क्लॉज एंड इन द नेक्स्ट पॉइंट सिंस प्लस क्लॉज ऑफ रीजन। तो सिंस के बाद में आप टाइम भी बता सकते हैं, सिंस के बाद में आप कोई रीजन भी बता सकते हैं। सो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है सिंस का एज ए प्रिपोजिशन एंड एज ए कंजंक्शन। क्लियर? सो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं मैं एग्जांपल्स के साथ में क्लियर करूँगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सिंस का यूज एज ए प्रिपोजिशन पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, यहाँ से देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम पॉइंट ऑफ टाइम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके पॉइंट ऑफ टाइम के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने सिंस यूज किया कि क्या बताने के लिए किया, आकाश हैज स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी सिंस माय बर्थडे। जब मेरा बर्थडे था उसी दिन से आकाश ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो जब मेरा बर्थडे था उस पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, माय बर्थडे, मतलब मेरा बर्थडे यहाँ पे एज ए पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडर किया गया और वहाँ से आकाश ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया और अभी भी पी रहा है। ठीक है, सो इसी तरीके से आप जैसे माय बर्थडे ये यहाँ पे एज ए पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ किया गया, इसी तरीके से आप एज ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, स्पेशल डेज, माय वेडिंग डेज, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती, आफ्टर दैट 14th ऑफ अप्रैल, 14th ऑफ अप्रैल भी यूज़ कर सकते हैं आप, डेट भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स, दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर, डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन द सेम वे मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, जुलाई, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर, सेंचुरीज, 21st सेंचुरी, 23rd सेंचुरी, डिकेड्स यूज़ कर सकते हैं, 1990s। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एज पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि सिंस जो होता है एज ए प्रिपोजिशन क्या बताता है हमें, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? बट यू कैन नॉट यूज फॉर हियर। आप फॉर नहीं यूज कर सकते इन प्लेस ऑफ सिंस। यहाँ पे आप सिंस के जगह पे फॉर बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि
सिंस जब सेंटेंस में आता है तो उसके बाद में हमें पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है, फॉर कब यूज़ करते हैं और सिंस कब यूज़ करते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक। सो मुझे लगता है कि मैंने सिंस को एज अ प्रिपोजिशन क्लियर किया है। यहाँ पे आपके डाउट्स जो है मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अभी हम देखेंगे सिंस को एज ए कन्वेंशन कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, सिंस एज ए कन्वेंशन, सिंस एज ए कन्वेंशन हम तब यूज कर सकते हैं जब हम सिंस के बाद में टाइम क्लॉज लगाते हैं। तो टाइम क्लॉज मतलब होता क्या है, ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्लॉज जो हमको टाइम बताता है। ठीक है, ओके। इन द सेम वे सिंस प्लस क्लॉज ऑफ रीजन, सिंस प्लस क्लॉज ऑफ रीजन, ये जो होता है क्लॉज ऑफ रीजन हमको रीजन बताता है। क्या बता देता है? रीजन, कि अगर कोई चीज़ हो गई है तो क्यों हो रही, हो गई है, अगर क्यों होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए पहले इसमें आकाश हैड स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी सिंस वी केम टुगेदर, बट व्हेन यू यूज सिंस एज ए conjunction and when you want to denote time clause, at that time you must use simple past tense after since। जब आप since को एज ए कंजंक्शन यूज करना चाहते हैं तो वो जो होता है आने वाला क्लॉज टाइम क्लॉज होता है, तो वो जो टाइम क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अभी, सिंस एज ए कंजंक्शन ऑफ रीजन, सिंस अरुण इज मैड नो वन स्पीक्स टू हिम। सिंस मतलब यहाँ पे बिकॉज, बट देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द यूजेज ऑफ सिंस एंड बिटवीन, नो, बिकॉज। ओके, सो सिंस मतलब यहाँ पे इन द सेंस ऑफ बिकॉज, क्योंकि अरुण मैड है तो उससे कोई भी बात नहीं करता। क्लियर? सो इफ यू वांट टू सी more examples of since as a preposition or as a conjunction, then subscribe to my YouTube channel.